दोस्तों नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न। पहला क्वेश्चन है दिया है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक बच्चों, देखिए हमारे पास दो सवाल है, ठीक ना। इन दोनों सवालों को बच्चों हमको क्या करना है कि एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक ना। किसके साथ है बच्चों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके हमको ज्ञात करना है। तो इस सवाल को लगाने से पहले हम लोग ये जान जाते हैं बच्चों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर होता क्या है। ठीक है बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है बच्चों हमारा, ध्यान समझिएगा आप लोग, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। क्या होता है बच्चों? ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। ये तो समझ गए आप लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही होता है, समझ गया ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी के आधार पे इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। इस चैप्टर का जितना भी सवाल है, ठीक ना, पहला प्रश्न का जितना भी सवाल है उस सवाल को इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सॉल्व करेंगे। तो पहले ये हम जानते हैं ए को क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, क्यू को क्या कहते हैं और आर को क्या कहते हैं। पहले इसको उसी समझते हैं, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिए तो बच्चों भाज्य बराबर होता है बच्चों भाजक होता है बच्चों प्लस के भागफल होता है प्लस के शेषफल। समझ रहे आप लोग? देखिए ए को बोलते हैं भाज्य, बराबर तब बराबर, बी को बोलते हैं भाजक, बीच में देखिए बी और क्यू दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, ठीक। तो गुणा लगा दिए। क्यू को बोलते हैं भागफल और प्लस तो प्लस, आर को बोलते हैं शेषफल। समझ गए ना? समझ गए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का बच्चों यही होता है नियम और सूत्र। इसी के आधार पर इस सवाल को अच्छी तरीके से बच्चों हम लोग सोल्व कर पाएंगे। एक और बात है बच्चों, देखिए 0 से बड़ा है आर, ठीक ना, और आर से बड़ा है बच्चों बी। समझ रहे? देखिए 0 से बड़ा और बराबर आर है, छोटा नहीं होगा। अगर छोटा होगा तो 0 क्या बच्चों? ये माइनस में चला जाएगा, ठीक ना। छोटा नहीं होगा, 0 से बड़ा है आर और बराबर भी है, और आर से बड़ा है बी। क्या बच्चों? आर से हमारा बड़ा है क्या बच्चों? बी है, ठीक। तो बच्चों चलते हैं और सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों पहला सवाल दिया हुआ है कि 135, ठीक, और 225, 135 और 225 दिया ना बच्चों। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि बड़ी वाली संख्या को मान लेंगे ए और छोटी वाली संख्या को मान लेंगे बच्चों बी, ठीक ना। तो ए बराबर होता है, ठीक, 225, ठीक, और बी बराबर होता है बच्चों 135। तो इसको किसके सहायता से बच्चों को सोल्व करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक ना। लिख देंगे यहाँ पे बच्चों यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर होता है बच्चों हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ठीक। एक क्या माने बच्चों? 225 माने, एक जगह पर 225 लिख देंगे। तो 225 बराबर तब बराबर, बी कितना मानते हैं बच्चों? 135। तो बी की जगह पर 135 लिख देंगे, 135, ठीक ना, गुणे क्यू प्लस के आर, ठीक। 225 हो गया और 135 हो गया, गुणे क्यू प्लस आर। क्यू और आर है बच्चों, इन क्यू का और आर का हमको क्या बच्चों? हमको मान ज्ञात करना है। क्या करना? क्या ज्ञात करना है बच्चों? मान इनका ज्ञात करना है, क्यू और आर का, ठीक। चलिए हम क्या करते हैं कि 225 में 135 ले बच्चों हम भाग दे देते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा 225 में
अगर हम 135 से भाग देते हैं तो कितना बचाएगा, ठीक। तो 225 और 135 अगर 2 बार ले जाते हैं तो 225 से अधिक हो जाएगा। इसको एक बार इसमें ले जाते हैं, एक बार ले जाएंगे बच्चों होगा हमारा 135, ठीक। 0 होगा, देखिए 12 में से 3 गया कितना बचेगा बच्चों, 12 में से 3 घटाएंगे तो बच्चों को हमारा बचेगा 9, यहाँ पे 1 में 1 जा 0, ठीक। ये हो गया हमारा R, ये हो गया हमारा Q, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये हो गया R कितना 90 है, Q कितना बच्चों 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 225, ठीक। देखिए इसी के आधार पर इसको रख रहे हैं, ये लिखे हैं B कितना है बच्चों हमारा, B कितना था 135, तो 135 लिखेंगे, ठीक। हमको Q और R का भी मान ज्ञात करना है बच्चों ना, तो Q कितना 1 है, R कितना है 90 है। तो Q 1 है तो Q के जगह पर हम लिख देंगे 1, ठीक, प्लस R की जगह पर बच्चों हम लिख देंगे 90, क्या होगा बच्चों 90 हो गया। इतना समझ गए। अब हमको क्या करना है कि 135 को यहाँ पे लिखें, 135 को यहाँ पे लिख देंगे और बराबर तो बराबर 90 को बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक ना। अब हमको क्या करना बच्चों, 135 में 90 से भाग देना है, ठीक। दे देते हैं, देखिए 135 में 90 से भाग देते हैं, कितना बचा बच्चों, कितना बचेगा, पहले एक बार ले जाते हैं, ठीक। एक बार ले जाते हैं इसमें 90, 5 उतर गया, ठीक। 13 में से 9 जा बच्चों 4, 45। R कितना बच्चों 45 और Q कितना हुआ बच्चों हमारा 1 हुआ, ठीक। तो Q कितना हुआ बच्चों 1, तो Q की जगह पर बच्चों 1 लिखेंगे, ठीक। अब प्लस तो प्लस, R की जगह बच्चों 45 लिख देंगे। इतना समझ गए। अब हमको अब क्या करना बच्चों कि 90 को यहाँ पे लिखना है, 45 को यहाँ पे लिख देना है। तो 90 को यहाँ से ठेलो, यहाँ पे आ जाएगा और बराबर 45 को इधर लाओ, तो 45 यहाँ पे लिख दो, ठीक, गुणे 1। अब हमको क्या करना है बच्चों, 90 में 45 से भाग देना है, ठीक। ध्यान से देखिएगा तो बच्चों 90 में 45 से भाग देना है। तो यहाँ हम 90 में, ये 90 है, इसमें हम 45 से भाग देते हैं, तो 45 दूना के क्या होता है बच्चों 90 होता है। तो 45 दूना के 90, 0 और 0, ठीक। तो शेषफल, अरे शेषफल 0 है और भागफल कितना है बच्चों 2 है। तो हम बताए थे बच्चों ने कि अगर R की जगह पर 0 आ गया, समझ जाए कि इसका जो आंसर है वो हमारा निकल गया, ठीक ना। बताया था ना कि 0 से बड़ा R है और बराबर भी है। अगर R की जगह पर 0 आ जाता है, समझ जाइए कि आपका आंसर निकल गया, ठीक। तो Q कितना बच्चों 2 है, ठीक, प्लस और R का मान कितना बच्चों 0 है, लिखेंगे बच्चों 0 है। इतना समझ गए, हमारा आंसर आ गया। आप क्या करेंगे बच्चों, पाछे से 3 स्थान गिनेंगे। अगर 3 की जगह पर कोई आ जाता है, 3 की जगह पर अगर 1 2 3, 3 की जगह कितना बच्चों 45 है, तो हमारा राइट आंसर कितना होगा बच्चों, इसका 45 होगा। पाछे से आप गिन रहा, जब पाछे से गिनेंगे, जब 3 के स्थान पर जो संख्या आएगी वो हमारा आंसर होगा। 1 2 और 3, 3 की जगह पर कितने आया है बच्चों 45 आया है, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों 45, यानी मस्त होगा 45। लिख देंगे कि 135 और 225 का मस कितना होगा बच्चों 45 होगा। ये फाइनल आंसर है। ये तो पहला हो गया। अब चलिए दूसरा सवाल को हल करते हैं, ठीक ना। देखिए दूसरा दिया है बच्चों 196 और 38,220। तो हमको क्या करना बच्चों, इसको भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हल करना है। तो आपको हम बताया था कि बड़ी संख्या को a मान लेंगे, छोटी संख्या को b मान लेंगे, ठीक ना। चलिए लिखते हैं हल। बड़ी संख्या को मानेंगे a बच्चों, 38,220
अब 20 संख्या मानेंगे 196 हो गया 196। तो अब हमको क्या करना बच्चों, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हल करना। तो लिख देंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बराबर होता है बच्चों हमारा, a बराबर बी क्यू प्लस के आर, ठीक ना, प्लस के आर। तो हम क्या करें बच्चों कि 38,220 में हम 196 से भाग दे देंगे, ठीक ना। चलिए आप साइड में देते हैं, 38,220 में 196 से हम भाग देते हैं, कितना बचेगा बच्चों, पहले एक बार ले जाएंगे, ठीक ना, 196, ठीक। देखिए 2 में से 6 घटेगा नहीं, 8 से 2 कर्जा मांगेगा, 8 इसको 2 को दे देगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 2 12 हो जाए, 12 में 6 जा 6 बच गया, यहाँ पे 7 में से 9 घटेगा नहीं, इससे कर्ज लेगा, यहाँ पर 17 हो गया, 17 में से 9 जाए बच्चों कितना हो गया बच्चों, 17 में से 9 कितना होगा, 8 बच गया, ठीक। यहाँ पे काटपीट यानी 0। अब हम 2 उतारेंगे, ठीक। 862 कितने बार, 9 बार में ले जाएंगे, अगर 9 बार में इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा बच्चों, नहीं देखिए यहाँ पे 1 उतरेगा, सॉरी, ठीक ना। 196 में जब 9 से इसमें गुणा देंगे करेंगे तो 1700 कितना हो जाएगा बच्चों, 64 हो जाएगा, 1764, ठीक। 1764 हो गया। अब देखिए 12 में 4 जाओ 8 हो गया, ठीक, 8 हो गया। अब देखिए 15 में 6 जाए बच्चों 9, ठीक, 7 में 7 जाए 0 और 0, अब क्या बचेगा 0, तो 0 को उतार देंगे, आप ले जाएंगे 5 बार, 105 6 30, 30 की 0, हंसने का 3, 45, 45 3 48, 48 की 8 4 5 5 5 9 यानी 980, ये 0 कट गया, ठीक ना। आपको बताया था अगर r की जगह पे 0 आ गया, समझिए आपका आंसर भी आ गया, ठीक। तो हमको q और r का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख देंगे कि 38,220, ठीक। b का मान कितना बच्चों, 196 लिखेंगे, 196, ठीक। q का मान कितना बच्चों, 195, तो गुणे 195 प्लस तो प्लस, r कितना बच्चों 0 है, 0। देखिए हम कुछ भी नहीं किए हैं, इसके जो ये सूत्र है ना, इसी सूत्र पे इस सवाल को रख कर हल कर रहे हैं, ठीक ना। अब हमको कुछ भी नहीं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं बच्चों, इसी आधार पे इस सवाल को हल कर रहे हैं, ठीक। ये तो हो गया। अब पाछे से गिनेंगे, 3 स्थान पे जो भी संख्या आ गया उसका आंसर होगा 1 2 3, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 196 लिख देंगे। अतः HCF बराबर होता है बच्चों 196, किसका है बच्चों, इसका है 196, और 38,220 का HCF कितना बच्चों, 196 है। यही क्या हो जाए बच्चों, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक ना। दोस्तों आपको अगर क्वेश्चन ये आपको समझ में आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर करिए। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इस वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। दोस्तों इस चैनल पे आपको डेली वीडियो देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तक जय हिंद जय भारत।